गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे करंट सोर्स के बारे में। तो करंट सोर्स का अपन ने सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन था वो डिस्कस किया था। तो वहां पर हमें पता चला कि आइडियल जो करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। और आइडियल करंट सोर्स का जो करंट है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसको किस प्रकार से हमें जोड़ना चाहिए, कहाँ पर ये करंट रूल का पालन करता है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आप सभी को पिछली क्लास में सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल था, ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि दो करंट सोर्स हैं। एक 2 एम्पियर का है और दूसरा कितने का है, 3 एम्पियर का है। ठीक है, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी परिपथ में हमेशा धारा का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सीरीज सर्किट होता है, उस सीरीज सर्किट में जो करंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तभी वो क्या है, केसीएल रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आप लोगों का, इसमें ये केसीएल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ना ही तो आप यहाँ पर 10 वोल्ट कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर 15 वोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी में हमेशा क्या रहना चाहिए, धारा का मान इक्वल रहना चाहिए। अब देखिए सेकंड जो एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि दो करंट सोर्स हैं 2 एम्पियर के, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इनकी जो पोलरिटी है, ध्रुवता है, वो अपोजिट है। तो श्रेणी में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कैन नॉट भी क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, अब थर्ड केस है। इस थर्ड केस में ध्यान से देखेंगे तो 3 एम्पियर और 3 एम्पियर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 15 वोल्ट होगा। तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब अपन डीसी सर्किट में सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध है उनका श्रेणी संयोजन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिएगा यहाँ पर डीसी सीरीज सर्किट, डीसी सीरीज सर्किट। तो डीसी सीरीज सर्किट्स में क्या आप लोग समझते हैं कि जब आप दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उनमें धारा का मान समान, तो वो परिपथ क्या होगा, श्रेणी पर परिपथ कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहां पर परिपथ में, परिपथ में दो या दो से अधिक, दो से अधिक एलिमेंट, एलिमेंट्स का संयोजन, का संयोजन इस प्रकार, इस प्रकार किया जाए, किया जाए कि
के परिपथ में धारा प्रवाह का मान एक समान हो, वह धारा विभाजित ना। तो इस प्रकार का जो परिपथ होगा वो कौन सा होगा? डीसी सीरीज सर्किट होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर क्या है, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। 3 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित, ठीक है। और इनकी वैल्यू मैंने जैसे R1, R2 और R3, ये इनके बीच में क्या हो गया? जॉइंट, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दी है जिसका मान है V, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि इसमें जो करंट फ्लो है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होना चाहिए। तो देखो जो I करंट है वो R1 प्रतिरोध में प्रवाहित होगा, वो ही R2 में, और वो ही किस में होगा? R3 में होगा। तो इनके एक्रॉस जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आप लोगों का V1 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा होगा? V2 होगा, और यहाँ पर हमारा V3 होगा, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर क्या हो गए? वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ओके। तो अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी? सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज के इक्वल होगा। कि कोई भी विद्युतीय परिपथ होता है उसमें आपका सप्लाई वोल्टेज है वो ड्रॉप वोल्टेज के इक्वल रहता है। तो इस नियम से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर डीसी परिपथ में जो वोल्टता है उसका हमेशा बीजगणितीय योग होता है, जबकि आप लोग एसी परिपथ की बात करोगे तो वहां पर कोणीय योग होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो डीसी सर्किट है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? वोल्टता या वोल्टेज का बीजगणितीय योग होता है डीसी परिपथ में। किसमें? डीसी परिपथ में। तो बीजगणितीय योग होता है तो इसका मतलब V इक्वल्स टू होगा यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ओके। तो यहां से आपको क्या करना है कि जो ड्रॉप हो रहा है R1 प्रतिरोध में ड्रॉप, तो R1 प्रतिरोध में ड्रॉप है ना। ड्रॉप किसका? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का। तो इसमें V1 इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R1 होगा, और यहाँ पर जो R2 रेजिस्टेंस है इसमें कितना ड्रॉप होगा? V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 होगा, और V3 प्रतिरोध में क्या होगा? सॉरी, R3 प्रतिरोध में I इंटू R3 होगा, ठीक है। अगर अपन RT लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, परिपथ का क्या लेते हैं? टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहां से जब फॉर्मूला बनाओगे तो वैल्यू पुट करो,
तो यहां से V इक्वल्स टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो गया। ठीक है, तो अब हम V के इक्वल वैल्यू रखेंगे तो धारा तो इक्वल प्रवाहित हो रही है यहां से, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू आर टी इक्वल्स टू आई, इसमें कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहां से I कैंसिल हो गया, तो जो आपका टोटल प्रतिरोध है वो किसके इक्वल हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 के हो गया। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आपका कोई भी डीसी सीरीज सर्किट होता है तो उसमें किस प्रकार से आपको इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इस पॉइंट में कहीं पर भी डाउट है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकले, पहला कंक्लूजन ये निकला कि जो सीरीज सर्किट है उसका जो प्रतिरोध होगा वो सभी एलिमेंट्स के प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। दूसरा, जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप के योग के इक्वल होगा। और आपका डीसी सीरीज परिपथ में हमेशा धारा है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ये 3 पॉइंट यहां से निकल करके आते हैं। ठीक है, तो चलो नोट कीजिए यहां पर, हाँ भाई नोट कीजिएगा, यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा यहां पर, देखिए सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह है इक्वल होता है, इक्वल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि परिपथ में, परिपथ में सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का मान, का मान ड्रॉप, ड्रॉप वोल्टेज के योग के, योग के इक्वल रहती है। ठीक है, और तीसरा ध्यान में रखना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के, अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आर टी बराबर आपके पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ये क्रम कितने भी प्रतिरोध आपके पास में जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास n रेजिस्टेंस है और उनका वैल्यू अगर इक्वल है तो उस केस में लिखिए, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, n प्रतिरोध, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, वह प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान R है तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो अब देखो, तो उस समय आपके पास में n का वैल्यू जैसे 1000 रेजिस्टेंस दे दिए, है ना, और प्रत्येक का मान आपको दे दिया 10 ओम, तो आप जोड़ोगे से, जोड़ोगे नहीं सभी को, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो 1000 गुना क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से
आप लोगों का आर टी होगा वो एन इंटू आर के इक्वल होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रख। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इस पॉइंट में कहीं पर भी डाउट है। ठीक है, चलो, तो यहां से अपन ने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। और अगर n रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक का मान r है, कहने का मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में जो तुल्य रेजिस्टेंस होगा वो भी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी कंडक्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा कंडक्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट डालिए, नेक्स्ट हमारा इसी में है कंडक्टेंस यानी चालकता। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को क्या कहते हैं? चालकता। ओके, तो सीरीज सर्किट की जब भी आपको कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो आप सभी जानते हैं कि G इक्वल्स टू क्या होता है? 1 में R होता है। ठीक है, तो चूंकि आर टी बराबर आपके पास क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो यहां से टोटल जो कंडक्टेंस होगी वो 1 में आर टी के इक्वल होगी। और आप लोग लिख सकते हैं 1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगी। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को माइंड में रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से इनका आंसर दे सकते। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट स्किप करने वाला है। तो बेटा ये समय है और इस समय का सदुपयोग जरूर करना। ठीक है, हाँ, 99% स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि चलो हमें तो फ्री क्लासेस मिल रही है तो अपन बाद में देख लेंगे यूट्यूब पर। तो बेटा समय बर्बाद मत करना, क्योंकि ये जो समय जो निकल गया पीछे वो वापस नहीं लौट कर आएगा कभी भी। और जो बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं तो उनको जीवन में कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मैं छोटी क्लास से जरूर लेता हूँ, लेकिन यही टारगेट रहता है कि स्टूडेंट साथ साथ में कवर कर ले इन चीजों को। ठीक है, तो साथ में कवर करो और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आपको पेपर मिलते हैं उन पेपर का आप लोग सॉल्यूशन करो। ठीक है, और फिर देखो कि कहाँ पर कमी रह गई और उसके साथ ही सुधार करो। ठीक है, चल, कंडक्टेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसमें पावर खपत की बात करते हैं, पावर डिसिपेशन की बात करते हैं। तो सीरीज सर्किट में आप लोगों का आता है पावर खपत, लिख दीजिए पावर डिसिपेशन। पावर खपत, आपको क्या करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है आर टी, वो क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 था। अब मैं दोनों तरफ v स्क्वेयर से भाग दे देता हूं। दोनों तरफ क्या करता हूं? v स्क्वेयर से भाग दे दिया मैंने। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला बन के क्या आता है कि इसको मैंने लिख दिया आर टी बराबर वी स्क्वेयर बराबर, तो क्या लिख सकता हूं? R1 बटे वी स्क्वेयर प्लस R2 बटे वी स्क्वेयर प्लस R3 बटे वी स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, ठीक है, तो उल्टा अपोजिट करोगे आप लोग इसे, तो 1 में आप लोगों का हो गया ये वी स्क्वेयर बटे आर टी। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहां से 1 में आप लोगों का वी स्क्वेयर बटे R1 प्लस 1 में वी स्क्वेयर बटे R2 प्लस 1 में वी स्क्वेयर बटे R3। अब देखो, इसे देखोगे तो वी स्क्वेयर बटे आर क्या होता है? पावर होती है P। तो 1 में
पीटी बराबर आप लोगों का फॉर्मूला आएगा 1/में P1 प्लस 1/में P2 प्लस 1/में P3। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे होने, तो ये आपका क्या था, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन बोल दीजिएगा आप लोग, या डीसी सीरीज सर्किट बोल दीजिएगा, एक ही बात। ठीक है, तो अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो उन न्यूमेरिकल को जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको अलग अलग मेथड बताने वाला हूं, तो उन मेथड से आप लोगों के और भी ज्यादा जो भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे आसान क्वेश्चन नोट कीजिएगा सबसे पहला। ठीक है, चलो नोट कीजिए यहां पर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े हैं, जिनका जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्रमशः 5000 ओम व 15000 ओम है। तो तो इनके एक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई सोर्स जुड़ा है। तो तो वोल्टमीटर पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, वोल्टमीटर पाठ्यांक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वोल्टमीटर को लेकर के और आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है यहाँ, है ना। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर पढ़ाया तो आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में, बात वोल्टमीटर की कर रहे हो। तो यहाँ पर ये आपका वोल्टमीटर देकर के उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो नोट कीजिए, यहां पर मैं सबसे पहले 2 वोल्ट मीटर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर ले लिया। ओके, अब ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। ये लो सीरीज में जोड़ देते हैं इनको। ठीक है, ओके, अब इनके एक्रॉस जो सप्लाई सोर्स है वो 240 वोल्ट है। अब ये जो वोल्टमीटर ए है और ये वोल्टमीटर बी है, इनका जो रेजिस्टेंस है आर ए वो 5 किलो ओम है, और आरबी का रेजिस्टेंस कितना है, 15 किलो ओम है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां से VA का वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहां से VP का कैलकुलेट। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैलकुलेट क्लियर हो गया सभी को। चलो आ जाइए, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करना। सोचो, तो यहां पर वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या इसमें है, सीरीज में है ना। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट कैलकुलेट करेंगे सर, श्रेणी परिपथ में धारा का मान। तो पहले अपन सर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो आर टी इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आर ए प्लस में आर बी हो जाए।
तो RT का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 किलो प्लस 15 किलो। तो RT इक्वल्स टू आप लोगों का हो गया 20 किलो ओम। ठीक है, तो अब आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो I बराबर V अपॉन में क्या हो गया RT हो गया, है ना। तो वैल्यू 240 बटे 20 किलो। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 12, और ये किलो है 1000 है, ऊपर चला जाएगा तो मिली में चेंज हो जाएगा। तो करंट आपका हो गया यहाँ पे 12 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, जिसे आप लोग 12 मिली एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 12 मिली एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, VA और VB। तो आप लोग VA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, I इंटू RA। तो यहां से देखो I का मान कितना है 12 मिली, 12 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 किलो यानी 10 की घात 3। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 12 पंजो कितना हो गया 60 वोल्ट हो गया। तो VA का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 60 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट यहां पर। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, VB का वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, तो अब यहां से VB इक्वल्स टू I इंटू क्या होगा RB होगा। तो I का वैल्यू 12 मिली, 12 इंटू 10 की पावर -3, और RB का वैल्यू 15 किलो, 15 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कैंसिल हो गया यहां से, तो इसको 12 दूनी और ये 15 दूनी 30 हो गया, और 15 और 3 18, 180 वोल्ट ये आ गया। तो VB का वैल्यू कितना आ गया यहां से 180 वोल्ट आ गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे ना सब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में सप्लाई सोर्स का मान ज्यादा हो और आपके पास जो बल्ब है उसका रेटिंग कम है। तो अगर उस बल्ब को आप प्रज्वलित करना चाहते हैं, है ना, तो उसके श्रेणी क्रम में किस मान का प्रतिरोध लगाया जाए ताकि वो बल्ब फ्यूज भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलो अब देखो एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आपके पास में कोई भी बल्ब है, ठीक है, ठीक है, इसकी रेटिंग है 25 वाट ओब्लिक 100 वोल्ट, ये गिवन आप। अब क्या है कि इसे आपने 230 वोल्ट से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, डायरेक्ट आपने इसे जोड़ दिया 230 वोल्ट से। तो ये लैंप क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि कैन नॉट बी ऑपरेट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी रेटिंग तो 100 वोल्ट ही है। कितनी है 100 वोल्ट है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसे फ्यूज होने से बचाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक आर वैल्यू का रेजिस्टेंस कैलकुलेट ऐड करेंगे अपन। तो इसका मान पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इस लैंप की रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट, ये 100 हो गई। तो अब इधर कितनी बची, 230 में से 100 माइनस कर दोगे तो आपके पास बच गया 130 वोल्ट सर। तो अब आपको करंट पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसकी जो रेटिंग है वो कितना है, पावर तो आपको 25 वाट गिवन है, और वोल्टेज कितनी गिवन है इसमें से आपको 100 वोल्ट। तो
I बराबर क्या लिखोगे, P अपॉन में V। तो 25/100 यानी 1/4 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसमें से। तो जब आप लोग यहां से 1/4 एम्पियर करंट फ्लो करवाओगे तो यहां पर प्रतिरोध कितना होगा, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहां से R इक्वल्स टू V अपॉन में I हो गया। तो यहां से V का मान कितना है, 130/1/4। तो 4 ऊपर चला गया तो आपका 0, 4 तियो 12, 4 1 4 और 1 5, 520 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 520 ओम आप लोगों का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि डीसी सीरीज सर्किट में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें अपन ने सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस किया। तो सीरीज में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उनमें धारा प्रवाह का मान समान रहता है, जबकि वोल्टेज जो ड्रॉप है वो अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अपन ने दो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए हैं। तो कल की क्लास में अपन पैरेलल सर्किट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इनके मिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्रम अपना चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को क्लास कैसी लगी इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, जो मुझे उत्साहित करता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट मैं लेकर के आ सकूं।